फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। अब ये हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको आज हम सॉल्व करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 से हमने क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसके पहले मैंने इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो पहले ही अपलोड कर दिया है। सबसे पहले आप लोग उसको देख लीजिए और उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करिए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि sin 18 एंड cos 72 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसके पहले आपको कि टू एंगल्स सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ देयर सम इज 90 डिग्री। दो एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं अगर उनका सम 90 डिग्री हो। और उसमें मैंने बताया था कि साइन और कॉस की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए इक्वल होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर कोई भी दो एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, तो साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल होती है। मतलब कि साइन की जगह आप कॉस रिप्लेस कर सकते हो अगर कॉम्प्लीमेंट हो, और कॉस की जगह साइन कर सकते हैं। ऐसे ही tan की जगह कॉट लिखा जा सकता है और कॉट की जगह tan लिखा जा सकता है। सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हो, और कोसेक की जगह हम सेक लिख सकते हैं। ये रिवर्सिबल भी है प्रोसेस, मतलब जैसे हम साइन को कास लिख सकते हैं तो कास को साइन भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी जो आए जो लिख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है sin 18 डिग्री और 72 डिग्री। तो जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिखाई पड़े, जैसे यहाँ पे इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, 8 और 2 10, 7 1 8 1 9। अगर इनका सम 90 डिग्री है तो इनमें से किसी भी एक को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे sin 18 को आप चाहो तो cos 72 लिख दीजिए, क्योंकि cos 72 इसकी जगह लिख सकते हैं आप। यहाँ आप cos 72 लिख सकते हो अपान नीचे वाले को। अगर आपने दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से एक को चेंज कर दिया है तो आपको दूसरे को चेंज नहीं करना है, किसी एक को ही चेंज करना है तभी तो, वरना फिर इसको भी चेंज कर देंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो जब भी अपॉन में चीज़ें दी हुई होती हैं तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और साइन कास दिया हो या tan कॉट दिया हो तो उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसको हम बस केवल इसको प्लस करके देखेंगे कि 6 4 10 और 6 2 8 1 9 90 अगर प्लस आ रहा है तो tan और काट अगर अपान में दिया हो तो डायरेक्ट कैंसिल करके उसकी वैल्यू 1 लिख देंगे। ऐसे बाकी हम सॉल्व करने, जब भी हमें एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, जैसे एग्जाम में सॉल्व करना होगा तो प्रॉपर मेथड यूज करेंगे। प्रॉपर मेथड क्या कहता है कि आप tan जो 26 डिग्री है उसको 90 माइनस 64 लिख सकते हो। अगर इनका सम 90 आ रहा है तो किसी भी एक एंगल को, अगर 26 को आप चाहो तो 90 माइनस 64 लिख सकते हो, या 64 को 90 माइनस 26 लिख सकते हो। इनमें से किसी एक को ही आपको इस तरह चेंज करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरे वाले को एज इट इज़ छोड़ दिया जाएगा, वरना फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये cot 64 ऐसे रहेगा। cot 64 अब tan 90 माइनस थीटा, मैंने क्या बताया था, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, यानी cot 64 अपान नीचे भी cot 64 है। लास्ट में कैंसिल होने के बाद आंसर आपका क्या आएगा 1। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, जब भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए होंगे और चीज़ें प्लस में होंगी या माइनस में होंगी तो हमेशा आंसर 0 आएगा। इसका सम देखिए आप ध्यान से कितना आ रहा है, 48 और 42 मिला के 90 हो रहा है, तो इसका आंसर हमेशा 0 आ गया। ये आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट देख के आंसर लिख सकते हो सेकेंड्स में। अब हम अपने एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इनमें से किसी भी एक को हम चेंज करेंगे। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें मिल रहे हैं तो उनमें से किसी एक को चेंज कर देंगे। जैसे cos 48 को आप 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हो ऐसे।
माइनस साइन 42 को ऐसे रहने दिया जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अगर आपने इस साइन 42 को भी चेंज कर दिया होता तो फिर ये वाला साइन कास में बदल जाता, फिर हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए होंगे तो उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में से किसी एक को ही आपको चेंज करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब ये दोनों कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही यहाँ कोसेक और सेक दिया हो और इनका सम 90 आ रहा हो तो एंगल आप डायरेक्ट आंसर 0 लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको थर्ड पार्ट सॉल्व करवाया है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें ये अपने बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना हो तो कोसेक 31 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 59 और माइनस सेक 59 ऐसे रहने देंगे, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनमें से एक को ही चेंज करेंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा, यानी सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो यहाँ से आपका दोनों कैंसिल हो गया और यहाँ आंसर 0 आ गया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन का 4 के 4 पार्ट जो थे उसको आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, फर्स्ट पार्ट इसका देखिए। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल 1 डिग्री प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 48 जो हमारा एंगल दिया गया है, ध्यान से देखिए, जो 48 है हमारा एंगल 48 और इसको अगर प्लस किया जाए 42 को तो 90 आएगा। तो हमें क्या करना है कि इनमें से किसी एक को ही चेंज करना है। और tan 23 और tan 67, 23 और 67 अगर प्लस करो तो 90 आ रहा है। तो इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे। अगर आप 23 डिग्री को चेंज कर रहे हो तो फिर 67 नहीं चेंज करना है। अगर आप इनमें दोनों में किसी 42 को चेंज कर रहे हो तो उसको नहीं चेंज करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट हो एक दूसरे के, उनमें से किसी एक को ही चेंज करना है। तो सबसे पहले हम tan जो हमारा लिखा है tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, उसके बाद tan 42 डिग्री इसके साथ ले आएंगे जो कॉम्प्लीमेंट है, और tan 23 डिग्री के साथ ले आएंगे tan 67 डिग्री को। ये आपको पता है कि जब चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं तो उन्हें कैसे भी लिख सकते हैं। अगर 2 × 3 × 4 × 5 लिखा हो तो हम कोई भी नंबर आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि उनकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 × 4 कर लो, बाद में 3 × 5 कर लो, ऐसा कर सकते हैं। इनका रिजल्ट चेंज नहीं होता है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हमने ऐसे कर लिया। अब इन दोनों में हम अलग रूल मतलब लगाएंगे, इसको अलग लगाएंगे। आपको पता है कि tan 48 को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, काट 42 डिग्री लिख सकते हो और इसको आप ऐसे रहने दीजिए tan 42 डिग्री ऐसे। नेक्स्ट हमारा क्या है, tan 23 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 23 डिग्री ही रहने दीजिए। tan 67 को आप cot 23 लिख सकते हो। अब इस आपको मैंने शुरू में ही एक फार्मूला बताया था कि अगर लिखा हो, अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इनका प्रोडक्ट कितना होता है। जब दो चीज़ें एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं, जैसे 2 और 1/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इनका प्रोडक्ट कितना आता है, 1। तो वैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मैंने शुरू में ही बताया था ये फार्मूला, इसकी वैल्यू 1 होती है। सेम एंगल के लिए इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है। ऐसे सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये कहीं भी लिखा हो तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ओ सॉरी, यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा होना चाहिए, सेक थीटा इंटू यहाँ कॉस थीटा। ऐसे आपको कहीं लिखा मिल जाए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो इनका प्रोडक्ट भी 1 के इक्वल होता है।
तो यहाँ से डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 हो गई और इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 1 जा कितना आ गया 1। इस प्रकार से ये पार्ट हमारा क्या हो गया रूट। नेक्स्ट सेकंड नंबर, सेकंड भी इसी तरह से है, cot 38 और cot 52 sin 38 sin 52। इसमें भी देखिए 38 और 52 को अगर प्लस करोगे तो 90 आएगा, तो इनमें से किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। ये 0 प्रूव करना है, तो ध्यान दीजिए cot 38 को ऐसे रहने दीजिए, cot 38 डिग्री, और cos 52 को हम क्या लिख सकते हैं sin 38, क्या लिख सकते हैं sin 38 माइनस sin 38 को इस वाले में ऐसे रहने दीजिए, और sin 52 को आप cos 38 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये सेम चीज़ें हैं, आपस में कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0। ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अगला, ये हमारा इस तरह का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य आता है। ध्यान रखिए कि इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलता है। अब ये हमारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। tan 2a इक्वल cot a माइनस 15 where 2a is acute angle, find the value of a। तो तीसरा क्वेश्चन है गिवन, क्या दिया हुआ है हमें कि tan 2a इक्वल cot a माइनस 18। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें ये की वैल्यू निकालना है तो जब तक हमारा आगे का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम नहीं होगा तब तक हम एंगल का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहे tan को, आपको पता है कि tan थीटा अगर कहीं भी लिखा हो तो उसकी जगह हम cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। या फिर cot थीटा कहीं अगर लिखा है cot थीटा तो उसको tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप यहाँ cot को चेंज करोगे या फिर tan को चेंज करोगे। किसी को भी आप चेंज करोगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे tan को चेंज कर रहा हूँ, तो tan 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, tan 2a की जगह लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 2a इक्वल cot a माइनस 18। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ cot दोनों साइड हो गया है तो एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। तो 90 कंपेयरिंग बोथ साइड, 90 माइनस 2a जो हमारा है वो इक्वल आ जाएगा a माइनस 18 डिग्री के। अब यहाँ से a को एक साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे a इधर आ गया, तो 3a इक्वल इधर 90 माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो गया 18, तो 3a इक्वल हमारा 108 आ गया। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा where 2a इज एक्यूट एंगल, अगर 2 टाइम्स ऑफ ये करोगे तो एक्यूट एंगल ही आएगा 72 डिग्री हमारा एक्यूट एंगल आएगा। तो ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan ए इक्वल cot b देन प्रूव a प्लस बी इक्वल 90। tan ए इक्वल क्या दिया है cot b, तो यहाँ a प्लस बी इक्वल 90 प्रूव करना है। तो आप चाहे tan a की जगह cot 90 माइनस ए लिख दो या फिर cot b की जगह tan 90 माइनस b लिख दो। tan 90 माइनस b भी cot b होगा, तो tan ये इधर tan ये ही रहेगा।
अब अगर रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों साइड सेम है, ध्यान से देखिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा दोनों साइड में सेम है तो हम एंगल्स आपस में इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से ए इक्वल आ गया 90 माइनस बी, तो यहाँ से b को इधर ले जाओगे तो a प्लस बी इक्वल क्या आ गया 90। बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, इतना भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आसान क्वेश्चन ही न जानने की वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं और एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया गया है, यहाँ देखिए, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है सेक 4a इक्वल कोसेक a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एक्यूट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो आपको पता है कि सेक और कोसेक, इनको अगर सेक की जगह हम कोसेक 90 माइनस, अगर कहीं के सेक थीटा लिखा हो तो उसको 90 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और इधर तो है ही है कोसेक। अब हम आराम से a माइनस 20, अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग बोथ साइड, एग्ज़ाम में आप लिखेंगे इस तरह, कंपेयरिंग बोथ साइड 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ से 4a उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5a इक्वल 90 प्लस 20 110। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 110 अपॉन 5, 5 2 जा 10, 111, 5 2 जा 10। तो दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया गया है, ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है, दिस इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो ये सब आप लोग टिक कर लीजिए, इस पर विशेष ध्यान देंगे। इफ़ ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन में ये दिया गया है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं कि ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC सो दैट साइन A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल काट A/2। तो अगर कोई ट्रायंगल के एंगल हैं तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ अब देखिए, आपको यहाँ B प्लस C/2 लिखा है, तो आप B प्लस C इधर रहने दो और बाकी की चीज़ें उधर कर देंगे। तो यहाँ पे B प्लस C इक्वल क्या आ जाएगा 180 माइनस A। नाउ डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बोथ साइड बाई 2, जैसा वो दिया है वैसा ही हम करते जाएंगे। देखिए, जो प्रूव करने वाली चीज़ें होती हैं उसमें हम प्रूव करने वाली चीज़ देख कर चलते हैं। डिवाइडिंग बाई 2, तो यहाँ पे B प्लस C अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ गया, इक्वल इधर क्या आ जाएगा 180 माइनस A अपॉन 2। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 180 अपॉन 2 माइनस A अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं, और इधर B प्लस C अपॉन 2। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अब ये हमारा हो गया B प्लस C अपॉन 2 इक्वल, इधर आ गया 90 माइनस
a/2। अब देखिए दोनों साइड हमें साइन ले लेना है, क्योंकि LHS में हमें साइन दिया हुआ है, तो टेकिंग साइन इन बोथ साइड्स साइन ऑफ b प्लस c अपान 2 इक्वल क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस a/2। और ध्यान से देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कास थीटा। तो साइन b प्लस c अपान 2 इक्वल आ गया कास a/2। और ये हमारा जो प्रूव करना था वो आ गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC, ये हमारा प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 7 दिया गया है कि यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस साइन 67 cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 0 बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। अब ये हमें ऐसा करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हमें कुछ भी चेंज हो जाए, पर ये हमारा एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच आ जाए। तो आपको पता है कि साइन 67 डिग्री जो लिखा है, साइन 67 डिग्री एंड प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 की जगह आप 67 और 90 में से 67 माइनस कर दो, यहाँ 10 में 7 गया 3 और 8 में 6 गया 2, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो कॉस 23 डिग्री, क्योंकि साइन और कास में वैल्यू समान होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। ऐसे कास की जगह आप साइन लिख सकते हो, 75 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 25। तो इस प्रकार से ये एंगल हमारा 0 और 45 डिग्री के बीच हो गया। अब इस प्रकार हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए, और अगर किसी प्रकार की डाउट होती है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर हमें जो हमने यहाँ नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। इसमें अगर किसी प्रकार का डाउट आपको होता है तो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 9838004443। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।